श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा विधायक बलदेव राय शर्मा की बात करें तो कल जिस तरीके से रियासी में जाकर भारतीय रेलवे की मंत्रालय में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने कई सारे मुद्दे रखे। मैं बात करूं तो चंडीगढ़ और माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस के लगाने के साथ साथ और भी कई सारे थे। इसी बीच में आपको बताऊं तो एक आली अंसारी पंचायत की अगर मैं बात करूं तो वहां का रोड जो है उसे अलग करने की मांग पिछले कई समय से रखी जा रही थी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मंगल सरपंच वहां के मौजूद हैं और कल की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव के साथ विधायक बलदेव राय शर्मा जी की बात हो जाए, रियासी के विधायक की बात करूं तो ये लोग मिलकर आए हैं और उसमें कहीं ना कहीं अप्रूवल मिलने की मांग जो थी आपकी कि जो रोड है उसे अलग किया जाए, कितनी सारी उम्मीदें जागी हैं। शर्मा जी, मैं सबसे पहले तो आपका प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूं जो आप हमारी बातों को बड़ा एक हाई लेवल पे लेके जाते हो और लोग सुनते हैं बड़ा गौर से। मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारी पंचायत का एक बहुत मसला बड़ा पुराना था। जब से ये रेलवे स्टेशन बना हुआ था तो हम लोगों के गांव के रास्ते जितने भी थे वो रेलवे स्टेशन के पहले बिल्कुल बीच में से जाते थे। ट्रैक पे आना, बड़ी बार रेलवे स्टेशन पुलिस वालों ने पकड़ लेना, फिर उनके बाद अंदर, क्योंकि वहाँ पे तो उनका जो सिक्योरिटी सिस्टम रहता है जो तो रहता है। अच्छा, उसके बाद पहले हम रोज जाते थे, चलो ऐसे, फिर उसके बाद एक साइड से रास्ता बन गया, पर वो भी रेलवे स्टेशन में से ही रास्ता है। जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, जब कोई अमित शाह जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, जैसे भी जो भी कोई आता है तो हमारे गांव वालों को कम से कम ही 6-8 घंटे वहां पे रुकना पड़ता है, क्योंकि वहां से फिर आना जाना मूवमेंट होता है, आना जाना बंद हो जाता है। देखो, अब गांव है, गांव की सब लोगों की परेशानी है। कोई बीमार है, किसी ने ड्यूटी जाना है, कोई श्राइन बोर्ड में ड्यूटी कर रहा है, कोई पीएचई में ड्यूटी कर रहा है। तो इस विषय के ऊपर मेरी एक दिन एमएलए साहब के साथ बात हुई बैठ के। मैंने बोला, सर हमारा ऐसे बड़ा एक चर्चा, हमारे गांव का एक विषय है, इसको आप जैसे कैसे करके हमें एक सेक्युलर रोड दिया जाए गांव के लिए कि गांव के लोगों को पाबंदी ना हो। तो एमएलए साहब ने बड़े गौर से सुना। उन्होंने कहा कि सरपंच जी, आप मुझे एक चिट्ठी बना के दो, मैं रेलवे मिनिस्टर के पास जा रहा हूँ और आपकी चिट्ठी वहाँ पहुँचाऊँगा। आज जैसे एमएलए साहब ने रिस्पांस दिया है कि कहा कि आज मंगल जी आपकी चिट्ठी को बड़े ही अच्छे से ब्रीफिंग किया उन्होंने, बड़े अच्छे तरीके से। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारा इस रोड का कुछ ना कुछ मसला होगा। मैं एमएलए साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, मैं इनकी रोज वीडियो देखता हूँ और अच्छे काम कर रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है यहाँ ये पहुँच नहीं रहे हैं। बिल्कुल मंगल जी, यहाँ पे पंचायत की भी अगर मैं बात करूँ तो कई सारे और भी ऐसे काम थे पंचायत के जो आपके समय में वहाँ पर किए गए, और एक वो काम जो पेंडिंग पड़ा हुआ था बड़ी देर से कि लोगों के आपके पास बड़ी बार मांग भी आई थी रोड को लेकर, और आज वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। देखो, पंचायत के जितने भी काम हैं तकरीबन मेरी पंचायत में 90% काम हो चुके हैं, ठीक है। अब जो छोटे मोटे काम बचे हैं, बाकी काम चल रहे हैं, अभी भी कुछ वो टेंडर लगने वाले हैं, काम चल रहे हैं। तकरीबन हमारे रोडों में ब्लैक टॉपिंग वगैरह हुई है। अभी 1-2 रोड जैसे जीत चौक वाला है, सरस्वती चौक वाला, उसका टेंडर हो रखा है। बस ये मानसून खत्म होते ही वो भी ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी। देखिए, बरसात का मौसम है तो लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी तो रहती है, पर डिपार्टमेंट का भी कहना चाहिए कि हम इस टाइम तारकोल बिछा देंगे तो फिर बरसात में वो बह जाएगा, तो उसको लेकर एक थोड़ा सा मैसेज जरूर दें। मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले एक्शन साहब आए थे। एक्शन साहब ने मुझे एमएलए साहब ने फ़ोन किया कि आप मेरे घर पे आओ, एक्शन साहब यहाँ पे हैं। मैं स्पेशली वहाँ पे गया, एक्शन साहब से बात हुई। एक्शन साहब ने कहा हमारे पास इतने पैसे हैं, अब दोनों काम कैसे करने हैं। सर, ये दोनों काम पूरे नहीं हो सकते, आप ऐसा काम करिए, जी चौक वाली ब्लैक टॉपिंग करवा दीजिए और उसके वाली दूसरा जो सरस्वती चौक वाली करवा दीजिए। फिर इसके आगे नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट भी पेमेंट आ गई है। अभी मेरी 2-3 दिन पहले बैठे हुए थे हम, पैसे वैसे आ चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं। बस ये मानसून अब है जनाब, आप भी जानते हो कितना मानसून हुआ है। इस मानसून में खड्डे बहुत पड़े हैं, मैं भी इस चीज को समझ रहा हूँ। पर देखो जी, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, अब वो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में तो है नहीं है। जैसे ही ये मानसून खत्म होता है ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी। काफी अच्छी बात यहाँ पे मंगल जी के द्वारा रखी गई कि मानसून जैसे ही खत्म होगा तो उसके बाद जो लोगों की डिमांड थी, खासतौर से इनकी पंचायत की अगर बात करूं मैं, जो सरस्वती चौक और दूसरे जी चौक की बात करूं, जहां पर ब्लैक टॉपिंग को लेकर काफी लोगों में नाराजगी भी थी, पर पैसे जो है वो
एक्सीएम के पास आ चुके हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने भी ये चीज कही है कि जैसे ही मानसून का सीजन जब खत्म होगा, बरसात का मौसम जब खत्म होगा, तो जल्द ही तारकोल का कार्य जो है वो भी बिछाया जाएगा। तमाम इस तरीके की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे सीमा वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा के साथ, मानिश के साथ शुभम शर्मा।